अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पीपीएससी की तरफ से जो 27 न्यू सीट्स अनाउंस की गई हैं, उनमें एज रिलैक्सेशन कौन क्लेम कर सकता है और किस शख्स को एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलेंगे और उन एक्स्ट्रा 10 मार्क्स को हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने की जरूरत है। और हमने पीपीएससी की तरफ से जो न्यू सीट्स अनाउंस की गई है उनके मुतालिक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना लाजमी था आपके साथ हमने वो शेयर की थी। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिए। और अगर आप में से किसी शख्स ने भी अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी को कंटिन्यू करना चाह रहा है लेकिन उसके पास इतने फंडिंग और रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी पीएचडी की स्टडी को कंटिन्यू कर सके, तो आप मेरी चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप वाली वीडियो लाजमी देखिए। मैंने इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की हुई किसी भी सीट के लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पर जाके आपने जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करना है तो ये सामने आपके सारी जॉब्स आ गई। लेट्स सपोज हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम इसे क्लिक करेंगे तो ये स्टेनोग्राफर की सीट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स, कितनी सीट्स अनाउंस की गई है, सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ से हम इसे फिल अप फॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। यहाँ से आप डाउनलोड चलान फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चलान फॉर्म आ गया। इसे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं। आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सीट की जितनी भी एप्लीकेशन फीस होगी आपने वो सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने इसे यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप स्टेनोग्राफर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर या केस नंबर ये है। तो सबसे पहले आपने अपना CNIC मेंशन करना है। यहाँ पर जो भी आपका CNIC है यहाँ पे भी आपने अपना CNIC मेंशन करना है लेकिन डैशेस के बगैर। अपना CNIC मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस मेंशन करना है क्योंकि ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे आपको इंटरव्यू की कॉल्स और टेस्ट की कॉल्स रिसीव होंगी। और यहाँ पे आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर मेंशन करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने अपना पोर्टेबल मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना, मतलब वो मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट हुआ हो। ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। यहाँ पे आपने अपनी इनिशियल इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन में आपने अपनी वो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे मेंशन हो। और अगर आप एप्लीकेशन को फिल करते वक्त किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे यस लिख देना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो कर देना है। और अगर आप स्पेशल पर्सन हैं तो आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पे यस लिख देना है, अदरवाइज आपने इसे भी नो कर देना है। और अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड या रिलीज पर्सन है तो यहाँ पे आपने यस लिखना है, अदरवाइज इसे भी आपने नो लिख देना है। और इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपने अगेन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये यूजर एप्लीकेशन प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर और CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे पहले आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। और एक बात याद रखिए, पीपीएससी की किसी भी सीट के लिए आप जब भी किसी भी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे तो वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका मैक्सिमम साइज 25 KB होना चाहिए। अगर वो JPG फॉर्मेट में ना हुई या वो 25 KB से ज्यादा की फाइल हुई तो वो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। चूज फाइल करने के बाद आपने अपलोड पिक्चर के ऑप्शन को क्लिक कर देना है तो ये आपके सामने पिक्चर अपलोड होगी। बिल्कुल इसी तरह अब आपने CNIC की पिक को अपलोड करना है। पहले आपने चूज फाइल करना है, फिर आपने अपलोड CNIC पिक कर देना है तो ये आपके सामने CNIC की पिक्चर भी अपलोड होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक रिसीट इंफॉर्मेशन स्टेटस। बेसिकली आपने यहाँ पे अपनी फीस सबमिट करवाकर अपने बैंक की रिसीट की इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। लेकिन अगर आप स्पेशल पर्सन हैं या पीपीएससी के आप सर्वेंट हैं फिर आपको फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो आपने फिल कर। सबसे पहले आपने जो फीस सबमिट करवाई होगी उसकी रिसीट को अपलोड करना है। चूज फाइल के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल करने के बाद आप पिक्चर अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट को आपने फीस सबमिट करवाई थी। यहाँ पे आपने
बैंक रिसीट नंबर लिखना है। बेसिकली बैंक रिसीट नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा जब आप फीस सबमिट करवाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना बैंक रिसीट नंबर लिख देंगे जो भी आपका होगा। लेट्स सपोज 4545 है तो वो आप लिख देंगे। यहाँ पे आपने उस बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में आपने अपनी फीस सबमिट करवाई थी। यहाँ पे आपने उस शहर का नाम लिखना है जिस शहर में आपने फीस सबमिट करवाई थी, और ब्रांच नेम में आप जस्ट बैंक की ब्रांच का नाम लिख देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेव इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट है पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस। इस ऐड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करेंगे जो भी आपका नाम होगा। यहाँ से आप रिलीजन अपना सिलेक्ट करेंगे, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, और यहाँ पे आप CNIC एक्सपायरी डेट को मेंशन करेंगे जो भी आपकी CNIC की एक्सपायरी डेट हुई। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका होगा, और यहाँ पे अगेन आप अपना फोन नंबर लिखेंगे अगर आपके पास अल्टरनेट कोई फोन नंबर है। ये जरूरी नहीं है, जिनके साथ रेड स्टार लगा हुआ है सिर्फ वही फिल करना लाजमी है, जिनके साथ रेड स्टार नहीं है वो फिल करना लाजमी नहीं है। यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखेंगे। डोमिसाइल में आप उस शहर को सिलेक्ट करेंगे जिस शहर का आपका डोमिसाइल है। डोमिसाइल किस डेट को इशू हुआ था वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और आप शादीशुदा हैं या सिंगल है ये भी मेंशन करेंगे, और आपका कोई रिलेटिव PPSC में जॉब कर रहा है तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आप कभी भी कोर्ट मार्शल के कन्विक्ट हुए हैं तो आप उसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आप कभी भी किसी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से डिसमिस हुए हैं या रिमूव हुए हैं तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज इसे भी नो कर देंगे। और आप 10 एक्स्ट्रा मार्क्स को क्लेम करते हैं कि नहीं, अगर आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। कभी भी आप पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट से कन्विक्ट हुए हैं तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे भी नो कर देंगे। अगर यस हुआ आप डिटेल बताएंगे इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो। कभी आपने किसी पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट का क्रिमिनल ट्रायल में सामना किया है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे भी नो करेंगे। और अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स या फार्मासिस्ट हैं तो अपनी रेलेवेंट बॉडी का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स या फार्मासिस्ट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर, लॉयर्स, फार्मासिस्ट या इंजीनियर्स हैं तो आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। और बेसिकली कुछ सीट्स के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी होता है, तो अगर किसी भी सीट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी होगा तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनाना है, और अगर आप लाहौर के हैं तो आप सर्विसेज हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जिसमें ये मेंशन हो कि आप मेडिकली फिट है। लेकिन इस सीट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी नहीं था तो हम इसे भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद है कि आप कौन से शहर में रिटन टेस्ट, एग्जामिनेशन या इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो जिस शहर में भी आप देना चाह रहे हो उसे सिलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट का मतलब है कि आपने पहले कितनी दफा इस पोस्ट के लिए PPSC के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। अगर तो 3 दफा अप्लाई किया तो आप इसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपने जितनी दफा भी पहले इस सीट में अप्लाई किया है वो उतनी दफा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने 0 दफा किया तो मैं 0 मेंशन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। सेव इन्फॉर्मेशन करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं एजुकेशन रिकॉर्ड को अपना ऐड करूंगा। अब मैं स्टेनोग्राफर की सीट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके लिए मेंशन था कि हाई स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको सिर्फ चाहिए, मतलब मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपको सिर्फ चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे प्रोसीड फर्दर करूंगा। यहाँ से आपने कंफर्म कर लेना है कि आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। अगर तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसे प्रोसीड फर्दर करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशंस का तमाम रिकॉर्ड सबमिट करवाना है। अगर आप स्टेनोग्राफर की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए मैट्रिक की डिग्री और इंटरमीडिएट की डिग्री लाजमी है। तो पहले मैं मैट्रिक की डिग्री को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड करूंगा। अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने O लेवल किया तो O लेवल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड होगा। अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम इसमें मेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम मैनुअली भी लिख सकते हैं। बोर्ड का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं। लेट्स सपोज मैंने मैट्रिक विद साइंस किया है तो मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो मेंशन कर दूंगा। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हुए आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, और यहाँ पे आपने उस डेट को मेंशन करना है जब आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। ये आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होगा, आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन सिस्टम लिखना है, सेमेस्टर सिस्टम था या एनुअल सिस्टम था। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए थे, और यहाँ पे आप
उसके टोटल मार्क्स लिखेंगे। जो भी आपकी डिवीजन हुई आप इसे लिख देंगे, फर्स्ट डिवीजन थी या ग्रेड ए था या बी था, जो भी आपका ग्रेड था वो लिख देंगे। उसके बाद आप ऐड अनदर एजुकेशन करेंगे, क्योंकि आपने अभी इंटरमीडिएट की एजुकेशन को ऐड करना है। तो यहाँ से आप ऐड अनदर एजुकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आप इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेव करेंगे। आप ये देखें मैट्रिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी सेव हो चुकी है। तो अब हम इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एफएससी की है या ए लेवल की है, जो भी आपने किया उसे सिलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह हमने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड की है, आपने इंटरमीडिएट की भी अब इंफॉर्मेशन इन्हें प्रोवाइड करनी है। तो जब आप इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आप करेंगे ऐड अनदर एजुकेशन। तो ये आपकी दोनों एजुकेशन जो इस सीट के लिए रिक्वायर्ड थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद अब आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपकी ये एजुकेशन वेरीफाई होगी। अब यहाँ से आप सेव इंफॉर्मेशन करेंगे। सेव इंफॉर्मेशन करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। तो अब जो फाइनल है वो ये है कि आपने अपना एक्सपीरियंस स्टेटस या सर्विस रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस स्टेटस या सर्विस रिकॉर्ड नहीं है और आप जिस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सीट के लिए लाजमी भी नहीं है, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ से ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो पोस्ट हेल्ड में आप लिखेंगे जो भी आपने जॉब की है या डेजिग्नेशन जो भी थी आपकी जॉब के वक्त वो लिखेंगे। डिपार्टमेंट लिखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट था, कब वो जॉब स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आप इस टाइम वो जॉब कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं यस लिख दें, अदरवाइज नो कर दें। कि अगर अभी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपने इंटरव्यू के वक्त पीपीएससी को डिपार्टमेंटल परमिशन लेटर सबमिट करवाना है। डिपार्टमेंटल परमिशन लेटर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप इसे पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने कभी भी किसी भी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है और अब आप उस जॉब को खत्म कर चुके हैं तो आपने पीपीएससी को एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करवाना है। एक्सपीरियंस लेटर का फॉर्मेट भी अभी आपके सामने शो हो रहा है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप इसे पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका जॉब के दौरान कोई स्केल है तो लाइक 14, 15 जो भी स्केल था आपने मेंशन कर देना है। अगर नहीं था है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने बताना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो उस पोस्ट के रेलेवेंट है जिसमें आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो रेलेवेंट है तो यस लिखते हैं, अदरवाइज आप उसे नो करते हैं। तो यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद आपने ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपका एक्सपीरियंस ऐड हो गया। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और भी एक्सपीरियंस है तो आपने उसे भी फिल करके ऐड एक्सपीरियंस कर देना है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ से सेव इंफॉर्मेशन कर देना है। यहाँ से आप सेव इंफॉर्मेशन करेंगे तो यह लिखा आ गया रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो अब ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी जो इस सीट में अप्लाई करने के लिए लाजमी थी। अब हम जस्ट सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो ये सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को हमने क्लिक किया। यहाँ पे आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को एक दफा दोबारा देख लीजिएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट क्या है उसका, आपका CNIC ठीक है या नहीं, और केस नंबर क्या है। अगर तो ये ठीक हुई आप इसे यहाँ से टिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट होगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपने जो ईमेल एड्रेस इन्हें प्रोवाइड किया है उस मेल पे आपको एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। CNIC नंबर आपने मेंशन करना है, एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर आपकी मेल पे आपको रिसीव हो चुका होगा। तो यहाँ से आपने लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है तो आप 15 फरवरी 2021 से पहले एडिट कर सकते हैं। और एडिट का तरीका यह है कि आपने पीपीएससी की वेबसाइट के होम पेज पे जाना है और ये आपके सामने एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इसे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर, एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर मेंशन करना है। यहाँ से आप चेक योर रिकॉर्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकेंगे। लेकिन आप अपनी जस्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपनी जॉब के इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। आप अपनी सीट जिसमें आप अप्लाई कर चुके हैं उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये तमाम वो इंफॉर्मेशन थी और ये वो तरीका था कि जिस तरह आप इन सीट्स में से किसी भी एक सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।